हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करते हैं ग्रुप थ्योरी में आगे के टॉपिक्स, और जो लास्ट टॉपिक हमारा था ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, उसी पर बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम हम यहाँ पे कर रहे हैं। और ये रिजल्ट आप आगे तक यूज़ करेंगे। अगर आप एमएससी स्टूडेंट हैं, यानी कि अभी आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हो, तो ये रिजल्ट आपको बहुत यूज़ करना है ना। सो इफ एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप, क्या कहता है, एलिमेंट ऑफ ए ऑफ अ ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर एन। मतलब यहाँ पर ए एलिमेंट है ग्रुप जी का, एंड गिवन है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन है। देन ए रेज टू पावर एम इक्वल्स टू आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ एन इज अ डिवाइजर ऑफ एम। देखो, हमने ऑर्डर ऑफ ए क्या डिस्कस किया था कि ऑर्डर ऑफ ए अगर एन है, सो हमने लिखा था कि भाई ए की पावर एन कीजिएगा तो आइडेंटिटी आपको मिलेगा, राइट। एग्जाम्पल भी हमने किया था 1 -1 आयोटा, सबसे इजी एग्जाम्पल आई थिंक यही रहेगा। तो हमने यहाँ पे बताया था कि आयोटा की पावर अगर 4 करते हैं तो मुझे 1 मिलता है। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, है ना। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 1 है। सो ई रेज टू पावर, अगर आप इसका मल्टीपल कीजिए, 4 का मल्टीपल 8 कीजिएगा तो भी तो 1 आ रहा है ना, ठीक है। अगर आप 12 कीजिए तो भी तो 1 आ रहा है। तो हमें यही बताना है कि अगर यहाँ पर एन का काम कौन कर रहा है, एन का काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या होता है, अगर ये ऑर्डर गिवन है, दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर आयोटा की पावर 4 किया मैंने तो 1 मिला, आइडेंटिटी मिला। मतलब 8 किया तो भी आइडेंटिटी मिल रहा है, 12 किया तो भी आइडेंटिटी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बताया था, ऑर्डर वही होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ आयोटा यहाँ पे निकाला हमने, क्या आया था, 4 आया था। हम 8 नहीं लिखेंगे। यहाँ इस थ्योरम में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर ए रेज टू पावर एन आइडेंटिटी गिवन है, एंड इफ ए रेज टू पावर एम भी आइडेंटिटी आ जाए, देन क्या कंडीशन होगी, देन एन इज डिवाइजर ऑफ एम, एन इज डिवाइजर ऑफ एम, ठीक है। तो n जो हो m को डिवाइड करेगा, मतलब n m को डिवाइड करेगा। अब जैसे 8 भी हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है, तो ऑर्डर कितना है, 4 है, बट 4 8 को डिवाइड कर रहा है ना। अगर आप आयोटा की पावर 8 लेते हो तो भी आपको आइडेंटिटी मिल रहा है। तो यही थ्योरम में बताना है, तो 4 8 को प्रॉपरली डिवाइड करेगा। 4 इज अ डिवाइजर ऑफ 8। क्लियर, ये हमें प्रूव करना है। चलिए देखिए, इफ एंड ओनली इफ का यहाँ पे केस है, ये तो आपको गिवन है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन गिवन है, दैट इज ए रेज टू पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इक्वेशन नंबर स्टार ले लेते हैं। ऑर्डर ऑफ ए एन गिवन है, इसका मतलब एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए रेज टू पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी। क्लियर भाई, वी हैव टू प्रूव दैट a raised to power m equals to identity if and only if n is a divisor of m। if and only if का केस है, ये लेकर चलेंगे तो ये कंडीशन प्रूव करेंगे, राइट। सो लेट फर्स्ट हम ले लेते हैं n is a divisor of m। हमने कहा n क्या है भाई, m का डिवाइजर है, ठीक है। एंड हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं, प्रूव करेंगे ए रेज टू पावर एम, आइडेंटिटी हमें यहाँ से मिलेगा। ओके, सो बाय स्टार इक्वेशन, बाय इक्वेशन स्टार, ये तो हमें गिवन ही है। क्या गिवन है यहाँ पे, ए रेज टू पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी। क्लियर, और हम लेकर चले हैं सिंस एन इज डिवाइजर ऑफ m, हम ये कंडीशन लेकर चले हैं कि n m का डिवाइजर है। अगर डिवाइड करेगा, तो अगर n m को डिवाइड कर रहा है, n नंबर m को डिवाइड कर रहा है, तो आपको कोई ना कोई आंसर मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। अगर टोटली डिवाइजर है तो टोटली डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट अ इंटीजर q सच दैट, क्योंकि टोटली डिवाइड कर रहा है तो आप m को लिखोगे n इंटू क्यू, ठीक है। अब मुझे जो प्रूव करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लो। सो नाउ a रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू पुट कीजिए n इंटू क्यू, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ a रेज टू पावर n इंटू क्यू, और a रेज टू पावर n किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल, e रेज टू पावर क्यू। आइडेंटिटी को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो खुद से, वो आइडेंटिटी आंसर ही करता है। मतलब इसके कितने भी पावर हो
तो वो आइडेंटिटी ही आता है। इट मीन्स a रेज टू पावर m इक्वल्स टू आइडेंटिटी। यही प्रूव करना था हमें। कन्वर्स पार्ट देखते हैं। लेट a रेज टू पावर m इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और बाय फ्रॉम स्टार इक्वेशन हमारे पास क्या था, फ्रॉम इक्वेशन स्टार a रेज टू पावर n भी हमारे पास आइडेंटिटी गिवन है। एज ये कहाँ से आया था, ऑर्डर ऑफ a गिवन था n। क्लियर। हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है n इज डिवाइजर ऑफ m। हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है। ठीक है, तो डिवाइजर कैसे प्रूव करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर ले। सिंस n and m these are integers, क्या ये integers, okay, so by division algorithm there exist integers p and q such that, भाई कोई दो इंटीजर अगर आपके पास है और आप उनको डिवाइड एक से दूसरे को डिवाइड कीजिएगा तो आंसर ले लिया हमने q और रिमाइंडर ले लिया r। ये डिवीजन एल्गोरिथम होता है कि आपके पास एक आंसर आएगा। ओ p एंड q नहीं, q एंड r ले लीजिए, q एंड r such that m is equals to n into q plus r where r lies between 0 to n से तो लेस ही होगा ना। ठीक है, ये हमने ले लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन थी, a रेज टू पावर m इक्वल्स टू आइडेंटिटी गिवन था, राइट। सो a रेज टू पावर m की वैल्यू पुट कर लो, n q प्लस r, दिस इक्वल्स टू a रेज टू पावर m इंटू q इंटू a रेज टू पावर r लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, a रेज टू पावर m इंटू q इंटू a रेज टू पावर r, a रेज टू पावर m क्या है, आइडेंटिटी, इंटू a रेज टू पावर r, एंड इट बिकम्स ये मेरे पास क्या बनेगा, e रेज टू पावर q इन a रेज टू पावर r। किसी नंबर को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आएगा। इम्प्लाइज दैट वी हैव a रेज टू पावर m इक्वल्स टू a रेज टू पावर r। ठीक है, और a रेज टू पावर m इक्वल था आइडेंटिटी के, सो देयरफॉर a रेज टू पावर r इज ऑल्सो आइडेंटिटी नॉट जीरो, किसके इक्वल, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। क्लियर। अब a रेज टू पावर r अगर आइडेंटिटी है मेरे पास, और हमने क्या कहा कि r की जो वैल्यू है वो लेस देन n और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये आनी चाहिए। अब हमें गिवन था, अब ये कंडीशन एक बार छोड़ो यहीं पे, बट ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n, so therefore n is a least positive integer such that a raised to power n equals to identity। यानी कि n सबसे छोटा इंटीजर है, इससे छोटी कोई वैल्यू होगी ना, अगर आप a की पावर में लीजिएगा तो आइडेंटिटी नहीं मिलेगा आपको। क्लियर। बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, a रेज टू पावर मेरे पास क्या आया, आइडेंटिटी आया, वेयर r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है n से लेस, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये आइडेंटिटी कब आ सकता है, जब r की वैल्यू क्या हो, 0, क्योंकि a की पावर 0 ही आइडेंटिटी आ सकता है। सो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन a रेज टू पावर, या आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हो r की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि n सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है कि a की पावर आप कीजिएगा और आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है। इस अगर क्राइटेरिया में देखें तो r की वैल्यू अगर 0 आती है तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि a की पावर r आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब r की वैल्यू 0 होगी। सो r यहाँ से 0 हो गया, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर लेती हूँ मैं। सो पुट इन फर्स्ट, अगर फर्स्ट में पुट करते हैं तो m की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, n इंटू क्यू, और अगर आपने यहाँ पे लिखा m को n के मल्टीपल में
implies that n is divisor, मतलब n क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना m को, डिवाइजर ऑफ m, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है कि अगर आपके पास एक ग्रुप गिवन है, जी ग्रुप गिवन है, इसका कोई भी सबसेट आप ले लीजिए, कोई भी सबसेट, जी क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, उसका अगर मैं सबसेट लेती हूँ ना, उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। अगर आपको गिवन हो H इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप G, इट मीन्स H इज सबसेट ऑफ ग्रुप G। क्लियर? सब ग्रुप क्या होता है, ये भी सबसेट होता है, बट कॉम्प्लेक्स में सब ग्रुप में डिफरेंस क्या होता है? सब ग्रुप में हम क्या बताएंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G सेट टू बी सब ग्रुप ऑफ G स्टार। G स्टार हमने क्यों लिखा, देखो H हमारे पास यहाँ पे क्या है, सबसेट है G का। ठीक है, ये सब ग्रुप कब बोला जाएगा, अगर ग्रुप G का सबसेट है तो कॉम्प्लेक्स हो गया, बट इसी कॉम्प्लेक्स को सब ग्रुप हम कब बताएंगे, जब H खुद भी ग्रुप बन जाए अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ग्रुप G। ठीक है, मतलब यहाँ से जो G के पास बाइनरी ऑपरेशन है वही बाइनरी ऑपरेशन H के लिए भी हो। दिस इज एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर विद स्टार बाइनरी ऑपरेशन एंड दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप। अगर H G का सबसेट है वो भी अगर ग्रुप बन जाता है तब हम इसको सब ग्रुप बोलते हैं। सबसेट तो होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रूव किया था आयोटा माइनस आयोटा, दिस इज अ ग्रुप, ये हमने प्रूव किया था, ये ग्रुप है। H अगर मैं ले लेती हूँ 1 माइनस 1, ठीक है, H क्या है, सबसेट है G का। H अगर सबसेट है G का तो हमने ये ग्रुप बताया था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, है ना, बाइनरी ऑपरेशन क्या था यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि H विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन अ ग्रुप, क्या ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है, दिस सेट क्या ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहेगा भाई, आप सबसे पहले 1 और -1 दो ही नंबर है, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा जो कि H के अंदर है, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे 3 एलिमेंट होने चाहिए, जो कि नहीं है तो ऑटोमेटिक हम इसको प्रूव्ड मानते हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप सेटिस्फाई करवा रहे हो, कोई भी प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हो, अगर वो प्रूव करने के लिए एलिमेंट्स ही नहीं है तो वो फेल भी नहीं करेगी, तो एसोसिएटिव ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसके बाद आइडेंटिटी देखते हैं। आइडेंटिटी आप -1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 आ जाए 1, फिर -1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 आ जाए -1 से। ठीक है, तो यहां से हमने आइडेंटिटी क्या बताया था कि -1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो -1 आएगा। आइडेंटिटी का मतलब उस नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि वो इटसेल्फ आ जाए, है ना। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, 1 है, जो कि हमारे पास H में भी है। इनवर्स देख लेते हैं। 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 है H में। -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 1 आ जाए, आइडेंटिटी आना चाहिए, तो -1 से, -1 भी H में है। इसका मतलब H यहाँ पे ग्रुप फॉर्म कर रहा है और विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और इसका सबसेट भी है। सो H यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा सब ग्रुप। और सब ग्रुप को हम ऐसे भी यहाँ पर नोटेशन में अगर हम बताएं तो हम ऐसे बता सकते हैं, दिस इज H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो एक चीज़ यहाँ से नोट करो कि जो ग्रुप G होता है हमारे पास, ग्रुप G एंड इट्स सब ग्रुप जो कि हम H ले लेते हैं नॉर्मली, हैज़ सेम आइडेंटिटी एलिमेंट। दोनों की आइडेंटिटी जो है वो सेम होती है, ग्रुप के भी और सब ग्रुप के भी। जो एलिमेंट ग्रुप के हैं वही तो सब ग्रुप में जाएंगे ना, सबसेट होता है, तो उन एलिमेंट्स का इन्वर्स भी सेम रहेगा। ठीक है, तो इन्वर्स भी हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। ऑलराइट, अब यहाँ पर सब ग्रुप्स के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कोई भी सेट H
इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, जी का सब ग्रुप कब बन सकता है, इफ कुछ कंडीशंस अगर फॉलो करता है। अगर ए बी नंबर मैं लेकर चलती हूँ एच के, ठीक है, देन अगर उनकी मल्टीप्लीकेशन भी एच में जाती है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तब हम बता सकते हैं डायरेक्ट कि एच सब ग्रुप होगा जी का, राइट। सेकेंड कंडीशन आप क्या बता सकते हो कि भाई ए बी एलिमेंट हमने लिए एच के, एच खुद भी अच्छा अभी हमने सबसेट लिया है यहाँ पे, ये है ना, अभी हमने क्या कहा, सबसेट लिया है यहाँ पे, ऑलराइट। देन इफ ए बी इनवर्स भी अगर एच में चला जाता है, तब हम ये बताते हैं कि एच क्या होगा भाई, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच जी का सब ग्रुप होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, अगर ये तो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, जब आपके पास बाइनरी ऑपरेशन क्या गिवन हो, मल्टीप्लीकेशन गिवन हो। अगर आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन, एच का भी जो बाइनरी ऑपरेशन सेम रहेगा, ठीक है, देन एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, मैं नोटेशन से लिख रही हूँ यहाँ पे, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ, अभी हमने क्या कहा, एक एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स, है ना। अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम लेकर चलें, ए बी बिलोंग्स टू एच, देन ए प्लस इनवर्स ऑफ बी, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी क्या होता है, माइनस बी, जिसको आप लिख सकते हो ए माइनस बी, दिस बिलोंग्स टू एच। अगर एच सब ग्रुप है जी का तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो आप इफ एंड ओनली बोल सकते हो, अगर ए माइनस बी एच में बिलोंग कर रहा है तो एच क्या होगा, जी का सब ग्रुप होगा। तो ये कुछ छोटी छोटी कंडीशंस होती हैं, ओके। अब यहाँ पर अगर आपको ये दे दिया जाए कि एच मेरे पास है सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी, देन वी कैन राइट, या इफ एंड ओनली इफ लिख सकते हो आप, इफ एंड ओनली इफ एच इंटू एच इनवर्स किसके इक्वल हो, एच के इक्वल हो। तो ये रिजल्ट भी हम बहुत बहुत बारी यूज़ करेंगे, एच इंटू एच इनवर्स किसके इक्वल हो, एच के इक्वल हो। एक नेक्स्ट रिजल्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ भी हम कर लेते हैं। क्या कहता है, एच एंड के these are subgroups of G, ठीक है। then multiplication of these two subgroups is also subgroup of G if and only if h into k equals to k into h। अगर ये कम्यूट करेंगे तभी इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या होगी भाई, सब ग्रुप बनेगी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको एज अ रिजल्ट भी याद रखेंगे, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे प्रूव करेंगे। एच और के क्या गिवन है, सब ग्रुप्स, सिंस एच एंड के दीज आर सब ग्रुप्स ऑफ जी। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना भूल गए भाई, पहले यहीं पे बता देते हैं, इसके बाद आगे चलता है। सब ग्रुप्स अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर दो टाइप के सब ग्रुप्स हो सकते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप्स एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स, ठीक है। प्रॉपर सब ग्रुप कौन से होंगे, प्रॉपर सब ग्रुप्स होंगे जब H प्रॉपर सबसेट हो G का। और इम्प्रॉपर सब ग्रुप कौन से होते हैं, आपको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट मस्ट है, किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। जब कोई भी सब ग्रुप जी का जी के इक्वल हो, या फिर ये आइडेंटिटी सिंगलटन सेट विच इंक्लूड्स आइडेंटिटी, दिस सेट इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी, बिकॉज आइडेंटिटी में सिर्फ इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट है आइडेंटिटी। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो यहाँ पे फेल करती हो, क्योंकि इसमें एलिमेंट ही एक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे हमने 1 - 1 में एसोसिएटिव बताया कि इसके अंदर 3 एलिमेंट हम ले ही नहीं सकते जो इसको फेल कर जाए। इसलिए ये जो ई जो होता है, हमें पता है कि ई
इज अ सबसेट ऑफ जी। ये अगर मैं इसको सेट की फॉर्म में लिखती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ दिस इज अ सबसेट ऑफ जी। ठीक है, तो इम्प्रॉपर सबग्रुप्स कौन से हो जाएंगे? इम्प्रॉपर सबग्रुप्स जब एच जी के इक्वल आए, यानी कि जी इटसेल्फ एंड आइडेंटिटी सेट, दीज आर टू इम्प्रॉपर सबग्रुप्स ऑफ जी। प्रॉपर सबग्रुप का मतलब आप जो वो उसके अंदर टोटली कंटेन्ड करते हैं वो इक्वल नहीं होंगे जी के। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको लिखा मिल जाएगा। इनको हम क्या बोलते हैं भाई? इसका सेकेंड नेम होता है नॉन ट्राइवल सबग्रुप्स, और इनका सेकेंड नेम होता है ट्राइवल सबग्रुप्स। ठीक है, अब चलते हैं अपने थ्योरम पर। हम यहाँ पे क्या कह रहे थे कि एच और के क्या गिवन है? सबग्रुप्स गिवन है। सो देयरफॉर ये वाला रिजल्ट अप्लाई कर लेते हैं। एच इंटू एच इनवर्स इक्वल्स टू एच, इक्वेशन फर्स्ट, एंड के इंटू के इनवर्स इज इक्वल्स टू के, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है? अब आपको बताना है कि भाई h इंटू के अगर सब ग्रुप होगा g का तो आप ये कंडीशन प्रूव करोगे, और अगर ये कंडीशन गिवन है तो h इंटू के को सब ग्रुप प्रूव करोगे। ओके, सो हम लेकर चलते हैं यहाँ से। लेट फर्स्ट मैं लेकर चल रही हूँ h इंटू के इक्वल्स टू के इंटू एच, एंड वी हैव टू प्रूव दैट h इंटू के इज सब ग्रुप ऑफ g। दोनों की मल्टीप्लीकेशन g का सब ग्रुप होगी। सब ग्रुप के लिए क्या प्रूव करेंगे? अभी हमने कंडीशन प्रूव की थी ना इधर। अच्छा, ये वाली कर देंगे, दिस वन। h अगर सब ग्रुप है तो h इंटू इट्स इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो h ही आना चाहिए। इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे भाई? ये सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव कर दें h इंटू के इनवर्स, इसी का इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाए आपके पास, तो सब ग्रुप हो जाएगा। सो यहाँ से लेकर चलते हैं हम। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, h इंटू एच इंटू के इनवर्स। ये हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं? h इंटू के इनवर्स ओपन कर दो, ऐसा लिखेंगे हम। ठीक है, दिस इज h, एसोसिएट कर लेते हैं h इनवर्स। ये किसके इक्वल है भाई? k इंटू के इनवर्स, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से k के इक्वल है। यहाँ पे बताओगे आप फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, h इंटू के किसके इक्वल है? ये जो हम लेकर चले हैं दिस कंडीशन h एंड k दीज आर सब ग्रुप्स। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे लेकर चले दिस वन। तो h इंटू के किसके इक्वल है? k इंटू एच। इसको मैंने लिख दिया k इंटू एच इनवर्स। इसको मैं लिख सकती हूँ h इंटू एच इनवर्स, और फर्स्ट इक्वेशन से आप इसको लिख सकते हो k इंटू एच, और k इंटू एच को अगेन आप h इंटू के लिख सकते हो। ये हम लेकर चले हैं। ये वाला स्टेप आप बताओगे ये हमने चेंज कैसे करा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और ये h इंटू के ये हमारी हाइपोथेसिस यानी कि जो हम लेकर चले हैं, सो इट इज गिवन, राइट। सो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे प्रूव किया कि h इंटू के मल्टीप्लाई बाय इट्स इनवर्स किसके इक्वल आ रहा है? h इंटू के इक्वल आ रहा है। सो h इंटू के इज सब ग्रुप ऑफ g। ठीक है, अब इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करो। कन्वर्सली h इंटू के हम लेकर चलते हैं, लेट h इंटू के इज सब ग्रुप ऑफ g, and we have to prove that h इंटू के इक्वल्स टू k इंटू एच। ये मुझे प्रूव करना है, राइट। देखिए अगर यहाँ पर हम लेकर चले कि जो कंडीशन गिवन है आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस कि h के हमारे पास सब ग्रुप है तो क्या कंडीशन होगी? अगर h के हमारे पास सब ग्रुप है तो मैं इसका एक एलिमेंट ले लेती हूँ। किस फॉर्म का होगा भाई? k h इंटू के फॉर्म का होगा।
let H into K is any element of H into K where H belongs to, H बिलोंग करेगा H में और K एलिमेंट होगा मेरे पास K का नंबर, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमें गिवन था एज H एंड K दीज आर ऑल्सो सबग्रुप्स ऑफ G। अगर ये सबग्रुप्स हैं सो यू कैन से दैट खुद भी ग्रुप होंगे तो इन एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। H का जो इन्वर्स होगा H इन्वर्स बिलोंग करेगा H में और K का इन्वर्स बिलोंग करेगा K में, क्योंकि खुद भी ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इम्प्लाइज दैट अगर मैं यहाँ पे K इन्वर्स H इन्वर्स लेती हूँ, जैसे हमने कहा था कि भाई H इंटू K किसका नंबर है, H K का नंबर है। अगर मैं K इन्वर्स को पहले लिखती हूँ तो ये नंबर आ जाएगा KH का, ठीक है, लिख सकते हैं। इसी को आप लिख सकते हो अगर मैं इन्वर्स प्रॉपर्टी अप्लाई करूं H K इन्वर्स, तो ये किस में जा रहा है, K इंटू H में जा रहा है, ओके। तो इसको ओपन करिएगा तो ये नंबर मेरे पास रहेगा। बट हमें गिवन है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ग्रुप्स इज ऑल्सो सब ग्रुप्स, K इंटू H इज सब ग्रुप ऑफ G, ये G का सब ग्रुप है। सो देयरफॉर अगर सब ग्रुप है G का, सो H इंटू K अगर किसी नंबर का इन्वर्स K इंटू H में जा रहा है, K इंटू H सब ग्रुप है, तो वो नंबर भी तो उसी में होगा ना, ये तो इन्वर्स है H K का। सो H K किस में जाएगा, K H में जाएगा, क्योंकि इस एलिमेंट का इन्वर्स भी है तो वो एलिमेंट भी तो एग्जिस्ट करेगा ना, ठीक है। ये नंबर किस में जाएगा, K H में जाएगा, ओके। सो देयरफॉर we have proved that HK belongs to KH implies that HK belongs to HK। सो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन प्रूव हो जाती है कि भाई HK नंबर मैं लेकर चली थी, HK नंबर लिया था मैंने HK का, और हमने ये शो कर दिया कि HK कहाँ जा रहा है, KH में जा रहा है। सो देयरफॉर HK इज सबसेट ऑफ KH। एक क्वेश्चन नंबर कुछ लिया है हमने, पता नहीं, मैं इसको फर्स्ट ले लेती हूँ, लिया है तो आप आगे ले लीजिएगा ना। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव करना था कि HK इक्वल होगा KH के। ये इक्वल कब होंगे, ये इक्वल तब होंगे जब HK सबसेट हो KH का एंड KH सबसेट होगा HK का। तो ये तो एक कंडीशन तो प्रूव कर दी हमने। अब हम ये वाली कंडीशन प्रूव करेंगे, इसका एलिमेंट लेंगे और HK में शो कर देंगे, ठीक है। अगेन आप KH का एलिमेंट लीजिए, K इंटू H बिलोंग्स टू KH वेयर K बिलोंग्स टू K एंड H बिलोंग्स टू H, ठीक है। ऑल्सो H एंड K आर सबग्रुप्स ऑफ G, सबग्रुप्स ऑफ G। H और K क्या है, सबग्रुप्स है G के। इसका मतलब सेम स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। देयरफॉर जो एलिमेंट आपने लिया है इनके इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेंगे, H इन्वर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू H, ठीक है। सो इम्प्लाइज दैट H इन्वर्स K इन्वर्स, अब हम यहाँ पे ले लेंगे HK, वहाँ पे हमने KH लिया था, K इन्वर्स H इन्वर्स, इसको लिख सकते हो आप KH इन्वर्स बिलोंग्स टू HK, ओके। एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सबग्रुप्स इज ऑल्सो सबग्रुप ऑफ G, सबग्रुप ऑफ G अगर सबग्रुप है सो देयरफॉर KH का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो K इंटू H भी कहाँ जाएगा, HK में जाएगा। किसका एलिमेंट लिया था, KH का लिया था, कहाँ प्रूव कर दिया, HK में। सो KH इज ऑल्सो सबसेट ऑफ HK। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन से दैट KH इक्वल्स टू HK। क्लियर। तो ये आपके पास था रिजल्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसके रिजल्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से तैयार कीजिए। बाय, टेक केयर।